सत्संग से घिर जाओ। भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों से घिर जाओ, संतों से घिर जाओ। मौत आपको घेरे उससे पहले तुम सत्संग का घेरा तैयार कर लो। काल अपना चक्र लेकर के आवे उससे पहले तुम अपना चक्रव्यूह तैयार कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुजी चक्रव्यूह कैसे बनेगा? तुम बार बार कह रहे हो चक्रव्यूह तैयार करो, इससे काल नहीं आ सके। गुरुजी चक्रव्यूह बनेगा कैसे? तो सुखदेव जी महाराज यहाँ पर चक्रव्यूह बनाने की विधि बता रहे। करे भैया चक्रव्यूह बनेगा सत्संग से। भगवान के भक्तों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा। और अपना जो ये हृदय है, इस हृदय को भक्ति में धारा में सराबोर कर दो। भक्ति में डुबो दो अपने हृदय को। फिर महाराज काल की क्या मजाल है जो तुम्हें हाथ लगा दे। काल हाथ नहीं लगा सकता। भक्ति में सराबोर कैसे करे महाराज? बोले भक्ति में सराबोर ऐसे करे कि भगवान के नाम का चंदन लगाओ। भगवान के नाम का चंदन लगाओ, तिलक लगाओ। किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण दिखाई देवे तुम्हें, भक्ति के, ज्ञान के, अच्छा चरित्र तुम्हें दिखाई देवे, तो महाराज उसकी तुम नकल करो। अच्छे व्यक्ति की नकल करो, बुरे व्यक्ति की मत करो। संतों की नकल करो। तो संत हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान देते हैं, और वो जिस माला को जपते हैं, जिस मंत्र को जपते हैं, उस मंत्र का तुम जप करो। और यदि हमने महाराज अच्छे पुरुषों की नकल कर ली, संतों की नकल कर ली, तो महाराज हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो हमारा चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा और फिर उस चक्रव्यूह में कोई काल आ नहीं सकता है और हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। ऐसे हमारा ये चक्रव्यूह तैयार होगा भगवान के भजन से, भक्ति से। यदि राजन मृत्यु से अभय चाहते हो, बचना चाहते हो, तो माधव की शरण लो। मृत्यु से अभय चाहते हो, अभय मतलब निडर, कोई डर नहीं, तो उस माधव की हमें शरण लेनी है। गुरु जी शरण में कैसे जाए? भगवान की शरण में। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि श्रोतव्य, भगवान की शरण में जाने से पहले भगवान की कथा सुनो। भगवान के बारे में तभी तो जानेंगे तो सुनेंगे, क्योंकि बिना जाने है जो प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। तो जानने के लिए पहले उसके बारे में सुनो। चाहे कोई भी हो, भगवान के बारे में जानेंगे तो पहले कथा सुनो। कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। या कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में जानना है तो पहले उसके बारे में सुनना पड़ेगा। भाई वो है वैसा आदमी, अच्छा है कि बुरा है, उसके अंदर ये गुण है। तो सबसे पहले बताया है श्रोतव्य। पहले सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, भगवान की महिमा सुनिए। जब सुनोगे तब ही उनकी महिमा को तुम जान पाओगे। और बिना जाने है जो प्रेम नहीं होता है कि जाने बिनु होए परतीति, जाने बिनु होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं तीति, बिनु परतीति होए नहीं तीति, जाने बिनु पहले भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो, सत्संग सुनो, तो भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान की महिमा को जानने के लिए पहले कथा सुननी जरूरी है। और जो सुनेंगे वही निकलेगा।
कोई बर्तन है, बर्तन में जो भरेंगे फिर उसको खाली करेंगे तो होगा वही तो निकलेगा। वैसे ही जो हम सुनेंगे, जो हमारे मन में बुद्धि में जाएगा महाराज वही बाहर आएगा। फिर उसके बाद में बताया है श्रोतव्य के बाद में श्रवण और गृणन। सुनो भगवान की कीर्ति को, कथा को, और सुनने के बाद में उसको है जो गुणों, अर्थात विचार करो, मन ही मन विचार करो। आज हमने क्या सुना और सुना है तो इसका मतलब क्या है और इससे होगा क्या, ऐसे है जो मन ही मन चिंतन करो, विचार करो। जब भी तुम्हें एकांत मिले तो महाराज इस एकांत में आंख बंद करके जो आपने सुना है उसका है जो तुम ध्यान करो, बार बार स्मरण करो, तो चक्र वो तैयार हो जाएगा। राजा परीक्षित ने देखा, बोले गुरु जी ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यान कैसे लगाया जाए? तो यहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यान लगाने